पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे आसपास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ें हमें आसानी से सुलभ होती हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते। लेकिन धरती पर कई ऐसे भूभाग हैं जहां पानी अत्यंत दुर्लभ है और बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। राजस्थान देश का एक ऐसा ही भूभाग है जहां पानी बहुत कम मात्रा में बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। यही कारण है कि वहां के लोग अपने सदियों के अनुभव के आधार पर पानी को तलाशने और उसे संजो कर रखने के बारे में अत्यंत सजग और सतर्क रहे हैं। तो आज इसी से संबंधित एक पाठ पढ़ते हैं, राजस्थान की रजत बूंदें, जो कि एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं के वितान पाठ्यपुस्तक में पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो सबसे पहले इस पाठ का सारांश देखते हैं इस वीडियो में, और इसके बाद इस पाठ से जुड़े हुए सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। राजस्थान की रजत बूंदें। तो सबसे पहले इस पाठ के शीर्षक पर ही हम ध्यान देते हैं। रजत बूंदें, यहाँ बूंदों के विशेषण के रूप में रजत शब्द का प्रयोग किया गया है। रजत का अर्थ होता है चांदी, यानी बूंदों का रजत विशेषण बता करके बूंदों को चांदी की तरह से मूल्यवान बताने का प्रयास किया गया है। इससे पता चलता है कि राजस्थान में पानी कितना बहुमूल्य है। अब आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा लिखित राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ में राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत यानी कुएं निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी के साथ कुएं निर्माण में दक्ष समुदायों और समाज के अंतर संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। रेतीली भूमि में दुर्लभ जल की तलाश और उसे संजोने के प्रति वहां के लोगों के अनुभव, सजगता और दृष्टिकोण को भी लेखक ने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जहां कठिनाइयों के बीच भी जीवन को सरल बनाने की मनुष्य की कुशलता और इच्छा शक्ति को दिखाया है, तो वहीं पानी जैसे प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को संजोने और संभालने तथा सावधानी से सदुपयोग करने का भी संदेश दिया है। रेत में पानी की तलाश। राजस्थान में एक बड़ा भूभाग ऐसा है जहां रेत ही रेत है। ऐसे में पानी न के बराबर है। वर्षा का जल भी तुरंत रेत के द्वारा सोख लिया जाता है। भूगर्भीय जल का स्तर बहुत नीचे है और वहां भी खारा होने के कारण पानी पीने योग्य नहीं है। वर्षा का पीने योग्य पानी भी रेत अपने भीतर सोख कर भूगर्भीय खारे पानी में मिला देता है। ऐसे में पीने योग्य पानी की संभावना और कम हो जाती है। प्रकृति ने यहाँ जीवन को संभव बनाने के लिए खास व्यवस्था की है। कहीं कहीं रेत के कुछ फीट नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी पाई जाती है, जो वर्षा के जल को भूगर्भीय खारे पानी में मिलने से रोकती है। राजस्थान के लोग अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर ऐसी जगहों की पहचान करते हैं और वहीं कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं और कुएं में अंतर। कुएं कुएं का छोटा रूप है। कुएं की गहराई कई बार कुएं से अधिक होती है तो कई बार समान होती है। वास्तव में कुएं की गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि रेत में कितना नीचे खड़िया पत्थर की चट्टान उपलब्ध है। कुआं भूगर्भीय खारे पानी को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इस पानी को सिंचाई आदि के काम में लाते हैं, जबकि कुएं का निर्माण खड़िया पत्थर के ऊपर रेत के बीच में नमी के रूप में जमा वर्षा के जल को प्राप्त करने के लिए होता है, जो लोगों की प्यास बुझाने के काम आता है। कुएं निर्माण की प्रक्रिया। राजस्थान में कुएं निर्माण करने वाले लोगों को चेलवाजी या चेजारो कहते हैं। चेजारो 4-5 हाथ के व्यास में 30 से 60 हाथ तक की गहरी कुएं खोदने की कला में माहिर होते हैं। जगह कम होने के कारण चेजारो उकड़ू बैठकर बसौली जैसे छोटे औजार से खुदाई का काम करते हैं। खुदाई करते हुए जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। चेजारो को उस गर्मी से बचाने के लिए
कुछ लोग ऊपर से मुट्ठी में रेत भरकर उनके ऊपर फेंकते हैं। किसी चोट से बचने के लिए चिजारो अपने सिर पर लोहे का एक टोप पहनते हैं। खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी में भरकर रस्सी के सहारे ऊपर भेजते हैं। कुएं की चिनाई। चिजारो खुदाई करते हुए जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ऊपर से रेतीली मिट्टी उनके ऊपर धंसने का डर रहता है। अतः कुएं की खुदाई के साथ ही चिनाई का कार्य भी किया जाता है। कहीं कहीं पक्की ईंटों से चिनाई होती है, कहीं पक्की ईंटों की जगह खीप नामक घास से बने मोटे रस्सों को कुएं की दीवारों के साथ घेरा बनाकर चिनाई की जाती है। इसके लिए पहले दिन से ही घास के मोटे रस्से का निर्माण शुरू कर दिया जाता है। जहां खीप नामक घास नहीं मिलती है, वहां लकड़ी के लंबे लट्ठों से भी चिनाई का कार्य होता है, जिसके लिए अरड़ी, बड़, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों यानी तने का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में पानी के कई रूप। राजस्थान के लोग अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर पानी की संभावना का पता लगाते हैं। वहां वर्षा की मात्रा को मापने की परंपरागत इकाई रेजा है। वास्तव में इससे धरातल पर हुई वर्षा की नहीं, बल्कि धरातल में समाई हुई वर्षा की माप बताई जाती है। अगर वर्षा का जल जमीन में 5 अंगुल नीचे तक पहुंच जाता है, तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो मापा जाता है। जहां वर्षा का जल जल्दी रेत के ऊपर बहने लगता है, वहां जमीन के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी होने की संभावना होती है। इसी प्रकार अपने अनुभवों के आधार पर राजस्थान के लोगों ने पानी को 3 रूपों में बांटा है: पाताल पानी, पालर पानी और रेजाड़ी पानी। पाताल पानी भूगर्भ में पाए जाने वाले खारे पानी को कहते हैं, जिसे कुएं के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं और सिंचाई आदि के काम में लाते हैं। पालर पानी वर्षा के उस जल को कहते हैं जो जमीन की सतह पर बहता है और गड्ढों आदि में इकट्ठा हो जाता है तथा दूषित और गंदा हो जाने के कारण पीने के काम का नहीं रह जाता। रेजाड़ी पानी इन दोनों प्रकार से बिल्कुल अलग वर्षा का वह जल होता है जो रेत में नमी के रूप में इकट्ठा रहता है, किंतु खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण भूगर्भीय खारे पानी के साथ नहीं मिलता। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त कर पीने के काम में लाया जाता है। कुएं की सफलता और चिजारों का सम्मान। कुएं का निर्माण पूरा होने और जल निकलने पर सफलता का उत्सव मनाया जाता है। चिजारों को भोज, उपहार आदि दिए जाते हैं। चिजारों के साथ समाज का संबंध यहीं खत्म नहीं होता। तीज त्योहारों पर, विवाह आदि के अवसरों पर उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। फसल पर एक हिस्सा उनके लिए रखा जाता है। मगर आजकल समय बदल रहा है। लोग चिजारों को मजदूरी देकर काम करवा लेते हैं और यहीं पर संबंध खत्म हो जाता है। धीरे धीरे चिजारों के अतिरिक्त कई अन्य जातियां भी इस काम को करने लगी हैं, जिससे चिजारों के महत्व और सम्मान में कमी आई है। कुएं की सुरक्षा और सदुपयोग। कुएं की पानी इकट्ठा करने की क्षमता बहुत कम होती है। रेत में जमा नमी ही बूंद बूंद रिसाव होकर के पानी के रूप में इकट्ठा होता है। अतः दिन भर मुश्किल से 2-3 घड़े पानी ही इसमें इकट्ठा हो पाता है। पानी को बाहर निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स का उपयोग किया जाता है। बाल्टी या चड़स कुएं की दीवारों से टकराकर उसे क्षतिग्रस्त न करे, इसके लिए घिरनी का प्रयोग करते हैं, जिसे चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। यह चरखी कुएं के मुहाने पर लगी गुलेल नुमा लकड़ी की टहनी के साथ लगी होती है, जिसे ओड़ाक कहते हैं। पानी को धूल, प्रदूषण तथा राहगीरों से बचाने के लिए कुएं पर ढक्कन भी लगाए जाते हैं। कई बार इनमें ताले भी लगाए जाते हैं। सूरज की गर्मी से पानी सूखने न पाए और ढक्कन लगाने में आसानी हो, इसीलिए कुएं का व्यास कुएं की अपेक्षा बहुत कम रखा जाता है। कुएं व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति। कुएं
खड़िया पत्थर वाले क्षेत्रों में लगभग हर घर में होती है, जो हर घर की निजी संपत्ति होती है। परंतु जिस जमीन पर कुएं बनी होती है उस पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण होता है। असल में वर्षा के कारण रेत में जमा नमी को ही पानी के रूप में कुइयों से प्राप्त किया जाता है। अतः किसी क्षेत्र में कुइयों की संख्या में वृद्धि का मतलब है नमी का और अधिक बंटवारा। इस तरह प्रत्येक कुएं में इतना कम पानी इकट्ठा हो पाएगा जिसे निकाल पाना मुश्किल होगा। इसीलिए नई कुइयों के निर्माण पर ग्राम पंचायतों का अंकुश रहता है। इस प्रकार कुइयां व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति होती हैं। खड़िया पट्टी वाले क्षेत्र। राजस्थान में कुछ खास जगहों पर ही खड़िया पत्थर की पट्टी पाई जाती है, अतः वहीं पर कुइयों का निर्माण होता है। जैसलमेर जिले में तो कई ऐसे गांव हैं जहां 100 से अधिक कुइयां पाई जाती हैं। इन कुइयों को पार भी कहते हैं, जिसके नाम पर गांवों के नाम के साथ पार जुड़ा होता है। खड़िया पत्थर की पट्टी खासकर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अलग अलग जगह खड़िया पत्थर के अलग अलग नाम हैं, जैसे चारोली, धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरो, बल्लियों या खड़ी। अब आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? तो जैसा हमने पाठ के सारांश में बताया कि खड़िया की कठोर परत को तलाश कर उसके ऊपर गहरी खुदाई की जाती है और विशेष प्रकार से चिनाई की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रेत के कणों में रिस रिस कर जल एकत्र हो जाता है। इस पेय जल आपूर्ति के साधन को ही कुईं कहते हैं। कुईं का व्यास कुओं की व्यास से बहुत छोटा और गहराई कभी कुओं से कम तो कभी कुओं के बराबर हो सकती है। राजस्थान में कुओं की गहराई 150 से 200 हाथ तक होती है, जबकि कुईं की गहराई खड़िया पत्थर की स्थिति पर निर्भर करता है। कुआं भूजल को प्राप्त करने के लिए बनता है, उस पर उसका पानी भी खारा होता है, जबकि कुईं का जल खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर गिरने वाला जल है। यह जल मीठा, शुद्ध और पीने योग्य होता है। दूसरा प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद करता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो ये एक तरह से वैल्यू एडेड क्वेश्चन है, जिसका उत्तर इस पाठ के कंटेंट में ढूंढने से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इस पाठ से क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, वो आपको लिखना है। और साथ में ये भी बताना है कि पानी को बचाने के लिए देश भर में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मानव की दोहन नीति के कारण आज पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। भूगर्भीय जल का स्तर घटता जा रहा है। शहरों व गांवों में पेयजल की भारी कमी हो रही है। यह पाठ हमें पानी के समुचित प्रयोग को सिखाता है। अगर हम वर्षा के बूंद बूंद पानी का उचित संग्रहण व इस्तेमाल कर सकें तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आज हम पानी का दुरुपयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता। खेती, उद्योग, निजी उपयोग, हर जगह लापरवाही है। हमें प्रकृति के उपहार वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। इसके लिए गांव में तालाब का पुनर्निर्माण करना चाहिए। घरों में भी कुएं बनाकर पानी का संग्रहण किया जा सकता है। छोटे छोटे जलाशय बनाकर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। घरों में भी पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए। साथ ही देश में भी सरकार पानी की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है और लोग पानी के प्रति सजग हों, इसके लिए सरकार के द्वारा कई स्तरों पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो जैसा कि पाठ के सारांश में हमने बताया कि पहले चिजारों का काफ़ी सम्मान होता था।
कुएं की खुदाई के बाद उनको उपहार दिए जाते थे, और उतना ही नहीं, साल भर उनकी देख रेख की जाती थी। जब लोगों के यहाँ फसल पकती थी तो फसलों का एक हिस्सा चिजारो जाति के लिए भी रखा जाता था। लेकिन आज पैसे देकर के, मजदूरी देकर काम करवा लिया जाता है और उसके बाद उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। साथ ही कई और जातियां भी यह काम करने लगी हैं, जिससे चिजारों के सम्मान में थोड़ा गिरावट आई है। तो आइए इसी को उत्तर में लिखेंगे। चिजारों को, खासकर कुएं बनाने वाले चिजारों का राजस्थान के समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अन्नदाता से भी बड़ा अमृतदाता यानी पानी देने वाला है, यानी चिजारो। यह गांव समाज के लिए मीठे पानी की कुएं बनाता है, अर्थात सबकी प्यास बुझाता है। कुएं की खुदाई के पहले दिन से ही चिजारों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुएं की सफलता और सजलता के बाद चिजारों की विदाई पर विशेष भोज का आयोजन कर उन्हें तरह तरह की भेंट दी जाती है। वर्ष भर हर तीज त्योहार पर उनको भेंट एवं उपहार दिए जाते हैं। फसल आने पर खलिहानों में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर लगाया जाता है। ये सब पारंपरिक बातें अब कम होती जा रही हैं और मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज पनपता जा रहा है। चौथा प्रश्न है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो कि पाठ से ही लिया गया है। इसमें बताया गया है कि कुइयां तो निजी होती हैं, लेकिन नई कुएं बनाने के लिए ग्राम समाज से परमिशन लेनी पड़ती है, और यही कारण है कि जिस जमीन पर कुएं बनाई जाती है उस जमीन पर गांव समाज का नियंत्रण रहता है। तो क्यों ऐसा होता है, इसी को आपको अपने उत्तर में लिखना है। तो जैसा कि हमने सारांश में बताया कि अगर हर व्यक्ति को मनमाने ढंग से कुएं बनाने की आज़ादी मिल जाए तो लोग इतनी कुइयां बना देंगे कि जमीन के अंदर जो पानी नमी के रूप में इकट्ठा है वो सभी कुइयों में बंट जाएगा, और प्रत्येक कुएं में पानी की मात्रा बहुत कम इकट्ठा होगी, जिससे उसको निकालना संभव नहीं हो पाएगा, उसका उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आसानी से लोगों को कुएं बनाने की परमिशन नहीं दी जाती है। इसी को अपने उत्तर में लिखेंगे। राजस्थान में खड़िया पत्थर की पट्टी पर ही कुइयों का निर्माण किया जाता है। कुएं का निर्माण ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन पर होता है, परंतु उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। सार्वजनिक जमीन पर बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहता है। इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरता है। नमी की मात्रा वहां हो चुकी वर्षा से तय होता है। अतः उस क्षेत्र में हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसी कारण निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। यदि यह अंकुश न हो तो लोग घर घर कई कई कुएं बना लेंगे और सबको पानी नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अगला प्रश्न है, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। ये पानी के 3 प्रकार राजस्थान के लोगों ने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर बांटा है। यानी राजस्थान के लोगों ने पानी को 3 रूपों में देखा है। ये तीनों पानी किस किस प्रकार का पानी है और इसका क्या उपयोग होता है, इसी को आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। सबसे पहला है पालर पानी। बरसाती पानी, वर्षा का जल जो सतह पर पाया जाता है, जिसे इकट्ठा करके रख लिया जाता है और साफ करके प्रयोग में लाया जाता है, इसे पालर पानी कहते हैं। पाताल पानी, वह जल जो 200 हाथ नीचे पाताल में मिलता है। यह जल ज़्यादातर खारा होता है। इसे कुओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और सिंचाई आदि के काम में लाया जाता है। रेजाड़ी पानी, रेत के कणों की गहराई में खड़िया पट्टी के ऊपर कुएं में रिस रिस करके एकत्र होने वाला पानी ही रेजाड़ी पानी कहलाता है। यह अमृत जैसा मीठा पानी पीने योग्य होता है। तो इस तरह से आपने देखा इस पाठ का सारांश और इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे क्लास में किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।